जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है सोनीपत में। नगर निगम चुनाव का डंका जोरों पर बजा हुआ है और यहां पर महापौर या मेयर के रूप में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी ने संदीप राणा जी को प्रत्याशी बनाया है। शायद फाजिलपुर गांव से जी संबंध रखते हैं और पूर्व में पार्षद भी रहे हैं जी और अब मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। कैसी क्या तैयारी चल रही है अभी? हमारी बहुत ही अच्छी तैयारी है और ये आने वाली 27 तारीख जब वोट डालने जाएंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। जो हमारी तैयारी उसका रिजल्ट। माहौल क्या लग रहा है जी आपको? सोनीपत के बीच में लगातार आप घूम रहे हैं तो लोग क्या रुझान दिखा रहे हैं? लोगों के अंदर एक रोष है। इस सोनीपत क्षेत्र में 35-1 का नारा ऐसा चला हुआ है कि दोनों जो पार्टियां रही हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है या बीजेपी है, उन्होंने एक समुदाय, जब बीजेपी समुदाय को विशेष दर्जा देकर उन्हीं को टिकट देने का काम किया है और उन्होंने 35 बिरादरी को नज़रअंदाज करके उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो 35 बिरादरी के अंदर एक रोष है कि भाई दोनों अंतर्राष्ट्रीय जो सरकारें हैं, राष्ट्रीय जो सरकारें हैं, उनको राष्ट्रीय जो पार्टी है उन्होंने किसी भी एक 35 बिरादरी में किसी भी आदमी को तवज्जो नहीं दिया। तो 35 बिरादरी एक हो गए और एक अपना कैंडिडेट जो निर्दलीय उम्मीदवार जो अपने जन सेवक के मंच के माध्यम से आपके बीच में लड़ रहा है, उसको एक सेवक के रूप में उन्होंने स्वीकार करने का काम किया है और उसका नतीजा आपके सामने हुआ। अच्छा, और भी प्रत्याशी मैदान में हैं तो सोनीपत की जनता आपके साथ ही क्यों जाए, आपको ही वोट क्यों करे? आपका क्या विज़न है सोनीपत को लेकर? देखो, जो अपने बीजेपी के जो अपने प्रत्याशी हैं उनका तो भ्रष्टाचार और इतना चरम सीमा पे पहुंच चुका है कि बीजेपी को तो लोग पहले दिन से ही नकार चुके हैं। और रही बात अपने कांग्रेस के प्रत्याशी की, वो प्रत्याशी ना तो कभी कांग्रेसी रहा है। जिसने भूपेंद्र हुड्डा ने जिसको टिकट दे के भेजा है, उन्हीं लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को एमपी के इलेक्शन में हराने का काम किया था। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं और उनके जो काम धंधे हैं, जो उनका व्यवसाय रहा है, उससे सभी लोग परिचित है। उसको मैं अपने शब्दों से कह के, मतलब मैं अपना भी अपमान नहीं करना चाहता कि वो किस लेवल पर गिरे हुए हैं। अगर वो अच्छी छवि के होते तो वो अपने माँ बाप के जो आदमी जो कैंडिडेट अपने माँ बाप के फोटो तक नहीं लगा सकता, उनका परिवार इस लेवल पर गिरा हुआ है, तो वो इलेक्शन क्या लड़ेगा और क्या वो लोगों का भलाई करेगा और क्या वो लोगों की बहन बेटियों की क्या रक्षा करेगा? आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उम्मीदवार ललित बत्रा पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप कांग्रेस के उम्मीदवार निखिल मदान पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो आपने एक बात की कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने, या जो भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम है, उन्होंने 35-1 का नारा, मतलब एक तरफ अपनी पंजाबी समाज के ही उम्मीदवार को देखा, बाकी जितनी भी कौमें हैं, जितने भी जातियां हैं, उनको नज़रअंदाज किया। तो क्या आप सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर जातिगत राजनीति का आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे खट्टर साहब हैं एक पंजाबी समुदाय से, तो उन्होंने अपने ही समाज को बढ़ावा देने का काम किया और 35 बिरादरी का उनको नीचा दिखाने का काम किया। आज 35 बिरादरियों के अंदर एक रोष पैदा हो चुका है कि भाई जब हमारे सीएम है तो जो सीएम है तो सबकी वोटों से, जाहिर सी बात है कि भाई सबकी वोटों लेके ही सीएम बनता है ना। तो उसने ये भेदभाव नहीं करना चाहिए इस कुर्सी के ऊपर बैठ के, तो उसने अपने कुर्सी का, अपने स्थान का भी अपमान किया है। अच्छा, आप सोनीपत चुनाव में अपनी टक्कर किससे फाइट मान के चल रहे हैं? नहीं, मेरी टक्कर किसी से नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो टक्कर के लायक भी हैं। अगर टक्कर के लायक होते तो मैं पहले दिन से ही डिबेट ये चैनल के माध्यम से, जितने भी मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अगर वो टक्कर में अपने आप को मानते तो खुले में डिबेट करें, खुले में जनता से सवाल जवाब करेंगे। मैं पूछूंगा और मेरे भी सवालों का जवाब दे और जनता के सवालों का जवाब दे और जनता के सवालों का जवाब मैं भी दूंगा। और उनकी क्या नीति है, क्या नीयत है लोगों के बारे में, कम से कम लोगों के बारे में लोगों को बताए तो सही कि हम कैसे सोनीपत का विकास आगे करेंगे। मैं जवाब देने को तैयार हूं। अगर वो अपने आप को टक्कर में मानते हैं संदीप के, तो मैं आज भी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि एक दिन बाकी है, वो चाहे तो खुले में डिबेट कर सकते हैं और लोगों के सवालों का जवाब देंगे। संदीप जी, ये आपका कॉन्फिडेंस है या अति आत्मविश्वास है अपने ऊपर? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये लाखों लोगों की, उन बेरोजगार लोगों की जो आत्माओं की आवाज़ है। मेरी अकेले की शक्ति नहीं है ये, ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं इतना सक्षम हूँ। मैं तो एक आम गरीब परिवार से हूँ, लेकिन हाँ, मैंने उन लाखों लोगों के दर्द को देखा है, समझा है और उसी समाज में एक बढ़ चढ़कर आगे, मतलब उनकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को लेकर एकजुट करके उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। ये अकेले संदीप की आवाज़ नहीं, उन लाखों लोगों की आत्माओं की आवाज़ है।
अच्छा, समाज सेवा के और भी कई तरीके हैं, आपने राजनीति को ही क्यों चुना? नहीं देखो, जब ये आज जो हमें वोटों का अधिकार दिया है, जो हम आज सभी 36 बिरादरी को एक ऐसा जो अपने अंबेडकर जी थे वो पढ़े लिखे थे तो उन्होंने ही 36 बिरादरी को एक अधिकार दे के गए थे, भाई वो अमीर की भी वोट की इतनी वैल्यू और गरीब की वोट की वैल्यू है। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हमने ये सीखा है कि जब तक हम कुर्सी पे या कलम की ताकत हमारे बीच में नहीं होगी तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई और उन गरीब मजदूरों की 36 बिरादरी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए हमने फैसला लिया कि भाई हम समाज सेवा के साथ साथ एक राजनीति में आके और कुर्सी पे मतलब इस जो अपने 36 बिरादरी की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। आपने और भी कई ऑप्शन थे आपके सामने, आपने जो मेयर पद का चुनाव लड़ा वो बलराज कुंडू जो महम से निर्दलीय विधायक है उनकी अगुवानी में उनके मंच के अंडर आकर ही क्यों लड़ा? क्या खासियत दिखी आपको उनमें? देखिए, आज के टाइम में हमारे हरियाणा में ना 90 विधानसभा हैं। 90 विधानसभा में एक बलराज कुंडू जी ही ऐसे हैं जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई है और मैं एक किसान परिवार से हूँ। तो अगर कोई भी विधायक आता लोगों के बीच में आके बैठता नहीं तो उनके ना कोई हालचाल पूछता है, सिर्फ बलराज कुंडू ही है जिन्होंने 36 बिरादरी का आज एक उत्तर हरियाणा में आज के टाइम में बलराज कुंडू एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। लोगों की आवाज़, जिस तरह से लोग फिल्म लाइन में सलमान खान उसको चीज़ को पसंद करते हैं, इस तरह से हमारे यहाँ पे युवाओं में एक जोश है और जो समाज सेवी है वो भी एक उनके पद चिन्हों पे चल के एक प्रेरणादायक बन चुके हैं लोगों के लिए। एक मसीहा जो आज लोग जो सभी लोग ठगे सा महसूस कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण अगर जो दिखाई दी है वो बलराज कुंडू के अंदर दिखाई दी है। और मैं 15 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ इनके पार्टियों की सेवा कर करके, लेकिन किसी भी पार्टी ने आम गरीब परिवार को, क्या क्यों हमारे पास 5 करोड़ रुपए तो है नहीं देने के लिए, तो पैसे के बलबूते वो टिकट ले आते हैं और इसे लोगों के ऊपर राज करने का काम करते हैं। लेकिन बलराज कुंडू जी के अंदर एक खासियत थी, उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा। मैं उनके पास गया और मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाई साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपके पद चिन्हों पर चलकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो भाई साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि भाई छोटे भाई तुम आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उन्होंने फिर एक मंच बनाया, जन सेवक मंच, और जन सेवक मंच के माध्यम से ही मेरे को यहाँ पर प्रत्याशी बन के उतारा है और मेरे से प्रॉमिस लिया है कि आप सेवक बन के ही जनता की सेवा करोगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और मैंने भी उनको एक विश्वास दिलाया कि मैं आपके पद चिन्हों पर चलकर आपके नाम को आगे बढ़ाने का काम करूँगा और 36 बिरादरी के गौरव को ऊपर करने का काम करेंगे। चलो, अभी हम बात कर रहे थे सोनीपत नगर निगम से जनसेवक मंच के मेयर पद के प्रत्याशी संदीप राणा जी से, जिनको बलराज कुंडू जी ने अपने जनसेवक मंच के तहत यहाँ प्रत्याशी बनाया है। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।